ओके स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, देखिए इस वीडियो में हम सर्कल के अंदर के एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और कितने रूल्स आपके हैं। तो क्वेश्चन करते करते उन रूल्स को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करते चलूँगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को समझने में। ओके, तो यहाँ पर देखते जाइएगा किस तरीके से। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार पढ़ भी लेते हैं कि कह रहा है कि ओ जो है ना, हर एक फिगर के लिए ओ सेंटर होगा, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल माना जाएगा ओ को। तब आपको जहाँ जहाँ पर भी एक्स की वैल्यू होगी वो निकालनी होगी। देखिए ये मान लेते हैं ये आपकी नंबर 1 फिगर है फर्स्ट, तो इस वाले की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ए ओ सी है, दिस इज़ ए ओ सी, यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है आपका 135 है। तो जस्ट इसके अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं एक रूल भी बता देता हूँ आपको कि क्या होता है कि जैसे ये आपका सर्कल है और इसको हमने सरकमफ्रेंस पर इस तरीके से एंगल बना रखा है। तो अगर ये एंगल आपका 2x है, ओके, तो इसका जस्ट हाफ हो जाता है, यानी x हो जाता है। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए सेंटर पर 135 का है, सेंटर पर कितना 135 का है। तो ये वाला देखिए ए डी सी कंप्लीट, ये वाला कितना हो जाएगा 135 का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो 135 का आप क्या करेंगे, हाफ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। अगर लिखना नहीं आता है तो आप ऐसे लिख के हाफ इंटू ए ओ सी कम्प्लीट कितना है 135। जस्ट इसको काटेंगे, 2 6 जा 12, यहाँ 1 बचा, फिर 2 7 जा 14, ओके, पॉइंट 1 बचा, फिर 2 5 जा 10, यानी कि 67.5 डिग्री। तो ये एंगल 67.5 डिग्री हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन में बाय द वे अगर मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप देख लेना, करेक्ट समझ लेना, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चलेंगे। तो ये हो गया। एक बार फिर भी ट्राई कर लेते देख लेते हैं, गलत तो नहीं है। 2 6 जा 12, ठीक है। 1 और 5 2 7 जा 14, ठीक है एकदम। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक और रूल लगेगा कि जो आपकी ये सेंटर से लाइन जाती है ये पूरी कोड होती है, यानी ए भी एक कोड है आपकी। और कोड पे एक और रूल बता देता हूँ, जब भी आपका एक सर्कल है इस तरीके से और बिल्कुल सेंटर से गई तो ये कोड बनेगी। और कोड पे ये सेगमेंट और ये सेगमेंट बिल्कुल ही क्या बन जाते हैं, सेमी सर्कल बन जाते हैं, ठीक है। तो इन सेमी सर्कल में आप अगर आप एंगल बनाते हो ना इस तरीके से, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री बनता है। आप कैसे भी बना लो, यहाँ से ऐसे बना लो तो भी 90 डिग्री बनेगा, आप नीचे बनाओगे तो भी आपका कितना बनेगा 90 डिग्री ही बनेगा। तो सेमी सर्कल में डायमीटर से एंगल कितने बनते हैं 90 डिग्री। तो आप ये देखिए ए डी बी इस तरीके से, ये कंप्लीट ये वाला ए बी क्या है आपका डायमीटर है, तो ये टोटल 90 बनना चाहिए, यानी कि टोटल 90 बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 67.5 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल मेड इन द सेमी सर्कल इज एंगल मेड ऑन द सेमी सर्कल, या ऐसे बोल सकते हो कि जो एंगल बनता है सेमी सर्कल पे, ठीक है, वो 90 डिग्री रहता है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल पे। तो x विल बी 90 माइनस 67.5। तो इसको आप माइनस कर दोगे 90 में से 67.50, तो ये 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 में 7 गया 2, और यहाँ बचा 8 में से 7 22.5 डिग्री। x की वैल्यू आएगी 22.5 डिग्री। ओके, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आपको इसमें आप दो रूल पता चलेंगे कि जब सेंटर से सरकमफ्रेंस पे बना होता है तो उसका हाफ हो जाता है, अगर जितना सेंटर पर होता है उसका हाफ हो जाता है। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है डायमीटर से वो 90 डिग्री होता है। अगले चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। देखिए ये है आपका नेक्स्ट फिगर। जल्दबाजी कोई नहीं है, आपको रूल अगर पता होंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और मैं पूरा आपको टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये वाला एक्स फाइंड आउट करना है। ये आपको 40 दे ही रखा है इस तरीके से। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर भी देखो। अब एक और रूल समझिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक रूल लगने वाला है तो मैं रूल को साथ में बताते चलूँगा, और फिर क्वेश्चन करते करते आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगी। देखिए कोई भी ये मान लीजिए ये कोड है आपकी, ओके,
कोड में इस तरीके से अगर बनते हैं, मान लो ये आपका कोड से नीचे वाला क्या होता है, सेमी, एक तरीके से ये आपका क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। ओके, ये माइनर सेगमेंट, और कोड से जस्ट ऊपर वाला ये सारा क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट। तो इस पे जो ये एंगल बनते हैं ना वो बिल्कुल सेम होते हैं, यानी चाहे आप अ, इसमें बना लो चाहे आप नीचे बना लो, तो आपके कोड से बनने वाले एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम। अगर मैं इस कोड को अगर कंसिडर करूँ तो ये वाली कोड पे, तो दोनों एंगल ये और ये सेम माने जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रूल लगने वाला, देखिए ये 40 है आपका, ठीक है, ये 40 है, आपको ये निकालना। अगर आप ये निकाल लो ये वाला एंगल, तो आपका ये इजीली पता चल जाएगा। और यहाँ पर ए भी एक कोड की तरह काम कर रही है ना, ए भी कैसे काम कर रही है, एक कोड की तरह काम कर रही है। यहाँ देखिए ए भी एक कोड की तरह काम कर रही है। अभी बताया था मैंने कोड या डायमीटर हो गया पूरा आपका, ए भी डायमीटर हो गया, तो ये पूरा 90 बनेगा। और एक ट्रायंगल में पूरे एंगल का सम 180 होता है, तो अगर ये पूरा 90 हो गया और ये 40 है, तो 90 प्लस 40 130 हो गया। तो 180 में से आप 130 को माइनस करेंगे तो 50 बच जाएगा, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 50 है तो एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट इज़ आर इक्वल। तो ये 50 है तो ये वाला भी आपका कितना होगा, 50 होगा। बस आपको रूल्स में साथ में लिखना है कि एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। और एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, सबको पता ही है। और डायमीटर से बनने वाले सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तीनों को ऐड करोगे तो 180, तो 90 तो ये होगा, 40 130 तो बच गया 50, और ये भी आपका 50 हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड फिगर पर, और इसको ट्राई करिए। ओके, आपको निकालना है ये बाहर वाला एंगल, ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए ये आपका 120 है, सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो जस्ट अगर सरकमफ्रेंस पे जाएंगे तो सेंटर का हाफ हो जाता है, यानी कि एंगल ए पी सी। इसकी थ्योरम भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसकी वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है 4-5 मार्क्स में। 3 नंबर की थ्योरम प्लस 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ए पी सी किसका होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। सेंटर पे जितना भी होता है उसका सरकमफ्रेंस पे हाफ हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका हाफ करोगे 120 का, तो काट उठ के कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब देखिए जो ए है, बी है, सी है और पी है, सारे जो चारों के चारों पॉइंट है वो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आ रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो जो सर्कल होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये जो अंदर वाला ए पी सी, ये जो आपका ए पी सी बी, ये कैसे एक्ट करता है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल का सम होता है, यानी कि एंगल पी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी है, तो एंगल बी, इन दोनों का सम मिला के 180 होता है। तो अगर पी 60 डिग्री का है तो बी कितने का हो जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस कर दो हिला के। एंगल बी 180 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 120 डिग्री ही बचेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, 60 और 120, 60। अब हमें चाहिए एक्स। तो देखिए ए बी डी एक कंप्लीट लाइन है जो कि बिल्कुल लीनियर है। अब लीनियर पेयर पे कितना बनाता है, लीनियर पेयर पे सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल ए पी सी प्लस एंगल सी बी डी, यानी एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी कितना आएगा, ये 180। क्या लिखोगे, रीजन लीनियर पेयर। तो 120 अगर ये है, 120 अगर ये वाला है तो ये कितना होगा, 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। बच्चों वाला काम है तो फिर आगे खुद ही कर सकते हो, ये 60 डिग्री आ गया आपका। क्लियर। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन को जरा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन होंगे तो बाकी को हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहे और किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। बस आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। अभी देखो, अभी यहाँ पर ये 65 डिग्री आया है आपका, ठीक है, तो 65 से ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप, हैं, 65 से ये वाला एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि एक लीनियर पेयर पे कितना बनता है, 180 बनता है, जैसे उसका अपोजिट है।
तो 180 में से 65 माइनस कर दो, कितना आएगा? अगर एक 60 होता तो 120 होता, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है तो 115 हो जाएगा ये आपका, यानी 115 डिग्री। ये हो गया 115। आपसे ये पूछा है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 115 के जस्ट अपोजिट देखेंगे कि कौन सा एंगल है, ई है। तो क्योंकि ए बी सी और ई, यहाँ पर ए बी सी और ई, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह काम करेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों? क्योंकि चारों जो पॉइंट्स हैं, ई है, ए है, बी है और सी है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर आ रहे हैं। कभी कभी बच्चे गलती में ये कर देते हैं कि जो देखो जैसे ए है, बी है, सी है और ओ, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान के ये वाला एंगल फट देनी 180 में से 115 माइनस कर देते हैं और आंसर गलत। भाई चारों के चारों पॉइंट जब तक सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे ऐसे लाइन नहीं करेंगे तब तक वो साइक्लिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत कर देना। तो एक अब 115, 180 में से 115 कहते हैं, इसका मतलब सेम वही दोबारा ये 65 डिग्री आ जाएगा, ये 65 ही आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है उसका सेंटर पे कितना होता है, कितना होता है सेंटर पे, डबल होगा। तो 65 का डबल कितना होगा, 65 का डबल यानी ट्वाइस, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 1 13, 130, ये बन गया आपका 130। अब देखिए एक सेंटर पे यानी कि पूरा एक सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो बनता है 360 डिग्री का। तो बस 130 का ये है तो एक्स कितने का हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल ही दिख रहा है, तो 360 में से 130 माइनस कर दो। 0 6 में से 3 गया 3 और 3 में से गया 2, 230 डिग्री, ठीक है। 230 डिग्री यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, दिस इज़ द रिफ्लेक्स एंगल प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये तीनों चारों कितने करा दिए मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये एक्स निकालना है, ओके। अब दे क्या रखा है आपको, गिवन क्या है, ये वाला 35 है। अब यहाँ से देखिए ओ सेंटर है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, जहाँ जहाँ ओ है वो सेंटर माना जाएगा। तो ये और ये क्या चीज़ है आपकी, ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस। आप ट्राइंगल के जितने भी रूल पढ़ गए हो सब इसमें लागू हो सकते हैं। तो अगर ये 35 है तो आपका ये भी एंगल कितना होना चाहिए, 35 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज सेम साइड पे अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 35 डिग्री होता है। अब ये एक ट्रायंगल बन गया ए ओ बी ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 180 होता है। तो ये 35, ये 35, तो ये एंगल निकल जाएगा 35 35 70, तो 180 में से 70 गए तो कितना 110 डिग्री आ जाएगा। कौन सा एंगल, ये 110 डिग्री। तो ये आने के बाद हम क्या करेंगे आगे, आ, ये निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चाहो तो आप इस पॉइंट से कहीं पर भी ये इस तरीके से एक एंगल क्रिएट कर सकते हो। मान लो ये, ताकि ये इसलिए किया है, इस पॉइंट को मान लो पी है। अब देखो ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट और ये पी पॉइंट, ये सारे क्या है, सरकमफ्रेंस पर आ रहे हैं सारे पॉइंट, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। तो अगर ये 110 है सेंटर पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 110 का हाफ कितना होता है, 55 डिग्री। अब ये और ये ऐड करोगे यानी कि x प्लस 55 डिग्री को ऐड करोगे तो 180 का आपका बनेगा, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज़ ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। या सम ऑफ ए अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज़ 180 डिग्री। सो x बिकम 180 माइनस 55। 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे 7, 7 में से 5 गया 2 और ये हो गया 125। तो ये जो x आएगा वो कितना आएगा आपका 125 डिग्री। आई होप आपको इतने अभी सवाल समझ आए हों 5, बाकी और भी है। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 2 में मैं समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।